बढ़ता आगे, आज भी पेपर लीक बिल पर चर्चा जारी रहेगी। दोपहर 1 बजे होगी चर्चा की शुरुआत। 36 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा में नोटिस दिया है। अमित शाह भी बिल पर लोकसभा में बोल सकते हैं, तो अमित शाह भी बिल पर लोकसभा में बोल सकते हैं और 36 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा में नोटिस दिया है। दोपहर 1 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। तो दोपहर 1 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। 36 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा में नोटिस दिया है। अमित शाह भी बिल पर आज लोकसभा में बोल सकते हैं। यह खबरें सामने आ रही हैं। कल बड़े दिग्गजों ने यहाँ पर लोकसभा में इस पूरे मसले पर सरकार को घेरने का काम किया। अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, बात की जाए डिम्पल यादव की, बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो तमाम जो दिग्गज थे उन्होंने यहाँ पर अपनी बातें रखी, सरकार को घेरने का इस पूरे मसले पर काम किया। और इस बीच प्रियंका गांधी ने कल ये भी कहा कि पीएम मोदी को अपने कैमरे का एंगल बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने दिल का एंगल बदलने की ज़रूरत है। वहीं आज भी रहेगी पेपर लीक मसले पर चर्चा जारी। दोपहर 1 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। दोपहर 1 बजे चर्चा की शुरुआत होगी और इसी के साथ जो है यहाँ पर आज भी शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा आगे बढ़ती नजर आएगी। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज इस पूरे मसले पर बीच में बोल सकते हैं। आज वो भी अपनी बातें जो हैं इसमें रख सकते हैं। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में आज भी बहस जारी रहेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच आरोप प्रत्यारोप की वजह से चर्चा के दौरान माहौल गर्म है। कल सदन में बहस के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने छात्रों के संसद मार्च के दौरान पुलिस के एक्शन और पैलेट गन के इस्तेमाल पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बच्चों पर ज्यादती करने की क्या जरूरत थी, युवाओं पर पैलेट गन चलाने की इजाजत क्यों दी, छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग क्यों, मार्च के दौरान आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार पर पीएम जवाब दें, धर्मेंद्र प्रधान का बेशर्मी के साथ स्वागत क्यों किया गया, शिक्षा संस्थाओं में संघ प्रचारकों को भरा गया क्यों। प्रियंका यही नहीं रखी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना चाहिए, उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। छात्रों पर पड़ी हर लाठी सरकार की साख पर पड़ी है, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रियंका गांधी के हमलों का बीजेपी सांसद तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा व्यवस्था किसकी विरासत है, कांग्रेस की ही व्यवस्था लागू है। 70 साल में पेपर लीक के खिलाफ कानून बना है। कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। प्रियंका जी अभी तक बहुत विस्तार में बात की। आई वॉन्ट टू आस्क हर, इन 2010 यूपीए गवर्नमेंट had introduced a similar bill, prevention of malpractices bill. To take your seat. Why did you not pass the bill? Why did that bill fail? Just take your seat. If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010 you should have passed this bill so that the last 30 years these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji, in 75 years of India's independent history, कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं। मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था, हजारों पेपर्स in the last 20 years, more than 200 paper leaks have taken place. केंद्र स्तर सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे। I can give you a full list when who was in power, but is that going to solve the problem? The student does not need politics. He does not want solution. He does not want slogans. He wants solution. And this bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution.
चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने इमरजेंसी की याद दिलाई तो अखिलेश यादव ने कहा कि तब भी परिवर्तन हुआ था, अब भी होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि छात्र आंदोलन में जीत के बाद एक नारा लगा, सरकार को अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी ने नारा दिया कि सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सरकार झुकी। अखिलेश ने कहा कि एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। ये सरकार कई सालों से नकारात्मक राजनीति कर रही है। युवा पीढ़ी को बधाई देता हूं कि युवाओं ने झुका दिया। अखिलेश यादव ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला और कहा कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, यानी करीब 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। हम आंदोलन करते हैं तो देखते हैं कि कितनी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन ये पहला आंदोलन देखा है जिसमें बच्चों के माँ बाप ने कहा कि जाओ आंदोलन करो। अखिलेश ने कहा कि एनटीए से में सब आउटसोर्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जो एनटीए में बैठकर घोटाला कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग चंदा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक कैसे रोक पाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद बांसुरी सवराज ने राजस्थान से बंगाल तक पेपर लीक और नियुक्तियों में घोटाले का जिक्र किया और आंकड़ों के जरिए विपक्ष को घेरा। बांसुरी ने कहा कि यह मुद्दा राजनीति का नहीं, युवाओं के भविष्य का है।